क्वेश्चन आपके सामने, प्रूव दैट इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बिकम लार्ज। इन्होंने कहा अगर n को हम बहुत लार्ज कर दें द एनर्जी लेवल्स गेट क्लोजर एंड क्लोजर। जो एनर्जी लेवल है वो क्लोजर जाएगा, वो आपस में पास पास आ जाएंगे। अच्छा, मान के चलो ये 1 2 3 ये अलग अलग एनर्जी लेवल है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अगर ये पास आ रहे हैं तो पास का कैसे पता चलेगा? अगर इनका डिफरेंस कम हो जाए, यानी E3 माइनस E2 क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये क्या कहलाएंगे, क्लोज आ चुके हैं। तो हमें दो जो एनर्जी लेवल है उनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा और देखेंगे क्या वो एन को लार्ज करने पर क्या वो पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर nth ऑर्बिट है उसका जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस के 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, ये ध्यान रखना। अब आपको निकालना क्या है, आपको डिफरेंस निकालना है दो एनर्जी लेवल के बीच में। लगातार ले लेते हैं, मान के चलो आपका एक पहले वाला था n-1 और बाद वाला है n, तो दोनों का डिफरेंस क्या आने वाला है, En में से आप En-1 घटा देंगे। अब इसके बाद En की वैल्यू माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे माइनस, और यहाँ पे रखेंगे माइनस के 13.6 अपॉन n-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन ले लूंगा मैं, 13.6 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, थोड़ा इसको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा -1 अपॉन h स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n-1 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं आगे, 13.6 सेम रहेगा, ये हो गया n-1 का होल स्क्वायर, माइनस का है और प्लस का n स्क्वायर अपॉन n-1 का, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं इसको, तो ये हो गया 13.6 माइनस a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab और प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर। अब इससे कैंसिल हो गया, प्लस का है माइनस का है, तो सोल्व करके आ गया 13.6 2n-1 अपॉन n स्क्वायर n-1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसने क्या रखा, n बहुत लार्ज है। अब लार्ज का मतलब क्या है, एक के आगे मैं बहुत सारी जीरो लगा दूँ और उसमें एक जोड़ दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समुद्र में एक बूंद जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 2n बहुत लार्ज है, इसमें से एक घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपली 2n लिखूंगा इसको, तो 13.6 इंटू 2n, ठीक है ना। समुद्र में से आप एक घटो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे n में से आप एक घटो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, n की 2 एरी, इसको नेगलेक्ट कर देंगे अगर 1 को, तो n की 4 हो जाएगी, तो होगा एक n से n कट गया, तो ये आ गया आपका डेल्टा E, आपका आ गया 13.6 अपॉन n³। अब यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जैसे ही आप n को बढ़ाओगे तो ये जिनका डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, दोनों के बीच का जो गैप है ना, डेल्टा E की जो वैल्यू, जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। यही प्रूव करना था कि एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n, अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा E क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी लेवल है कम क्लोजर वे पास पास आ जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वे n को यहीं से निकाल लेते हैं कि जैसे जैसे हम n को बढ़ाएंगे E यहाँ पे घटता जाएगा। भाई एनर्जी लेवल की बात नहीं कर रहा है वो, उनके पास आने की बात कर रहा है, उनके डिफरेंस की बात कर रहा है। तो डिफरेंस के साथ कनेक्शन निकालना पड़ेगा, और वो कनेक्शन क्या आएगा, n³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। और ये तभी पॉसिबल है अगर ये n बहुत लार्ज है, क्योंकि 1 को नेगलेक्ट किया गया ना, फिर तो यही बच जाता है यहाँ पे, सॉरी ना हो पाता कि अगर नेगलेक्ट ना करते 1 को, तो यहाँ पे n³ के क्या आ जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है।